जो छोड़ता है वही पाता है। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य जितना कसकर पकड़ता है उतना ही खोता चला जाता है, और जितना ढीला छोड़ देता है उतना ही भरता चला जाता है। तुमने देखा है, मुट्ठी को अगर बंद कर लो तो भीतर हवा भी नहीं रहती, और अगर हथेली खोल दो तो आकाश तक उसमें समा सकता है। लेकिन मनुष्य को बंद मुट्ठी का नशा है। वह प्रेम को भी पकड़ना चाहता है, सम्मान को भी जकड़ लेना चाहता है, सुख को भी ताले में बंद करना चाहता है, और इसी पकड़ में सब कुछ दम तोड़ देता है। जो छोड़ता है वही पाता है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह जीवन का सीधा गणित है। जब तुम किसी को पकड़कर रखते हो तो भीतर भय पैदा होता है, डर यह कि कहीं छूट न जाए, और यह डर ही धीरे धीरे प्रेम को जहर बना देता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, जहां पकड़ है वहां शांति नहीं रह सकती। मनुष्य कहता है मैं प्रेम करता हूं इसलिए पकड़ता हूं, लेकिन सच यह है वह पकड़ता है इसलिए प्रेम को खो देता है। प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है, और स्वतंत्रता को पकड़ा नहीं जा सकता, उससे केवल जिया जा सकता है। तुम अगर किसी फूल को प्यार करते हो तो उसे तोड़कर अपनी जेब में मत रखो, उसे वहीं खिलने दो जहां वह है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वह फूल तोड़ता है और फिर कहता है देखो मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। फूल मुरझा जाता है और मनुष्य रोता है कि प्रेम धोखा दे गया। प्रेम ने नहीं, तुम्हारी पकड़ ने धोखा दिया। जो छोड़ता है वही पाता है। यह बात केवल प्रेम पर लागू नहीं होती, यह जीवन के हर कोने पर लागू होती है। तुम सम्मान चाहते हो, लेकिन भीतर ही भीतर डरते हो कि कहीं लोग अपमान न कर दे। इस डर में तुम मुखौटे पहन लेते हो, सच बोलना छोड़ देते हो, और फिर कहते हो मुझे कोई समझता नहीं। तुम अगर खुद को छोड़ दो तो तुम्हें समझने वाले अपने आप मिल जाते हैं। तुम अगर छवि छोड़ दो तो वास्तविकता मिल जाती है। मनुष्य छवि को पकड़े रहता है और आत्मा को खो देता है। वह कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी सोच में वह खुद के बारे में सोचना भूल जाता है। जो छोड़ता है वही पाता है। संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उनकी पीड़ा का एक ही कारण है, पकड़। कोई अतीत को पकड़े बैठा है, कोई भविष्य को, कोई किसी व्यक्ति को, कोई किसी पहचान को। अतीत को पकड़ कर रखने वाला आज को कभी नहीं जी पाता। वह रोज उन्हीं यादों को दोहराता है जो अब हैं ही नहीं, और इस दोहराव में वर्तमान को कुचल देता है। भविष्य को पकड़ने वाला कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा कल ही रहता है। और मनुष्य आज को छोड़कर कल की चिंता करता रहता है। जो छोड़ता है वही पाता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम भाग जाओ, छोड़ने का अर्थ है भीतर की पकड़ का गिर जाना। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम पर सवार न हो। तुम संबंधों में रहो लेकिन संबंध तुम्हें जंजीर न बना ले। तुम कार्य करो लेकिन कार्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। जिस दिन तुमने यह कला सीख ली उस दिन जीवन साधना बन जाता है। लेकिन मनुष्य को साधना नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। वह चाहता है सब कुछ तय हो, सब कुछ स्थिर हो, कुछ भी बदले नहीं। लेकिन जीवन परिवर्तन है, और जो परिवर्तन को रोकना चाहता है वह जीवन से लड़ रहा है। लड़ाई में कभी शांति नहीं मिलती। जो छोड़ता है वही पाता है। तुम अगर दुख को पकड़कर बैठ जाओ तो वह स्थायी हो जाता है, और अगर उसे देखने दो, स्वीकार कर लो, तो वह धीरे धीरे विदा हो जाता है। दुख भी अतिथि है, लेकिन तुम उसे घर का मालिक बना लेते हो। तुम कहते हो मेरा दुख बहुत गहरा है, लेकिन सच्चाई यह है तुमने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। दुख को छोड़ दो और देखो कैसे भीतर हल्कापन उतरता है। मनुष्य डरता है अगर छोड़ दिया तो खाली हो जाऊंगा, लेकिन खाली होना ही तो शुरुआत है। खाली घड़ा ही भरा जा सकता है, भरा हुआ घड़ा केवल छलक सकता है। तुम जितने भरे हुए हो उतने ही बेचैन हो। ज्ञान से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, धारणाओं से भरे हुए, और फिर कहते हो शांति नहीं मिलती। शांति वहां मिलती है जहां तुम कुछ पकड़े नहीं बैठे हो। जो छोड़ता है वही पाता है। जीवन तुम्हें बार बार सिखाता है, लेकिन तुम सीखना नहीं चाहते।
तुम हर अनुभव को एक संग्रह की तरह जमा करते हो। यह मेरा अनुभव, यह मेरी चोट, यह मेरी सफलता, और यह सब मिलकर एक बोझ बन जाता है। जिस दिन तुम अनुभव को अनुभव की तरह जीकर उसे जाने दोगे, उस दिन तुम हल्के हो जाओगे। मनुष्य हल्का होने से डरता है, क्योंकि हल्का होने का मतलब है नियंत्रण का गिर जाना। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। तुम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल खुद को थाम सकते हो, और खुद को थामना भी तभी संभव है जब भीतर पकड़ ना हो। जो छोड़ता है वही पाता है। तुमने ध्यान दिया है, बच्चा हंसता है क्योंकि उसके पास कुछ बचाने को नहीं है। वह अभी समाज नहीं बना है, अहंकार नहीं बना है, पहचान नहीं बनी है। वह जैसा है वैसा ही है, और इसी सहजता में आनंद बहता है। फिर धीरे धीरे तुम उसे सिखाते हो पकड़ना। नाम पकड़ो, इज्जत पकड़ो, डर पकड़ो, और बच्चा खो जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर खुद को खोजता है। जो छोड़ता है वही पाता है। आध्यात्म कोई पाने की यात्रा नहीं है, यह छोड़ने की प्रक्रिया है। तुम जितना छोड़ते जाओ उतना पास आते जाओ। लेकिन पास किसके? अपने ही केंद्र के, जहां कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वहां केवल होना है, और वही होना परम आनंद है। इसलिए समझ लो, जीवन तुम्हें खाली करना चाहता है ताकि तुम्हें भर सके। लेकिन तुम दरवाजा बंद किए बैठे हो और कहते हो देने वाला नहीं देता। देने वाला तो तैयार है, लेकिन तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं। जो छोड़ता है वही पाता है, और यह यात्रा यहीं रुकती नहीं है, यह और गहरी होती जाती है। जैसे जैसे छोड़ना सहज होता है, वैसे वैसे भीतर मौन उतरने लगता है, और उसी मौन में वह मिलता है जिसे तुम बाहर खोजते रहे। लेकिन यह मिलना किसी विजय जैसा नहीं होता, न कोई शोर होता है, न कोई घोषणा। यह मिलना ऐसा होता है जैसे थके हुए पांव अचानक घर की दहलीज पर आ जाएं। तुम चौंकते हो क्योंकि जिसे तुम दूर समझ रहे थे वह तो हमेशा पास था, बस तुम्हारी आंखें बाहर उलझी हुई थी। जब बाहर की तलाश गिरती है तो भीतर की रोशनी अपने आप जल जाती है। फिर तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, फिर तुम्हें किसी से कुछ पाना नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो, और इस पूर्णता में एक गहरी शांति उतरती है। ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, जो किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती। यह शांति सिर्फ इस समझ से आती है कि अब कुछ पकड़ना नहीं है, अब जो है वह काफी है, अब जो नहीं है उसकी कमी नहीं खलती। तुम सांस लेते हो और पहली बार महसूस करते हो कि सांस लेना भी एक उत्सव है। तुम चलते हो और रास्ता बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब चलना किसी मंजिल के लिए नहीं है, चलना सिर्फ चलना है। और यही सरलता जीवन को सुंदर बना देती है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, अब तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। तुम समझ जाते हो हर व्यक्ति अपनी ही पीड़ा के साथ जी रहा है, और यह समझ करुणा बन जाती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब मौन है, जहां पहले अपेक्षा थी वहां अब स्वीकार है, और इस स्वीकार में एक गहरी गरिमा है। तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, बिना जमे हुए तुम बहते हो, बिना बिखरे हुए। यही संतुलन है, यही जीवन की असली समझ है। अब अगर कुछ मिलता है तो आभार है, और अगर कुछ चला जाता है तो भी आभार है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो गया है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह तुम्हें हल्का करना चाहता है, वह तुम्हें सच्चा करना चाहता है। और जब यह भरोसा बैठ जाता है तो भय अपने आप विदा हो जाता है। फिर रातें भी शांत होती हैं और सुबहें भी कोमल। तब जीवन एक संघर्ष नहीं लगता, एक संवाद लगता है, और इस संवाद में तुम अकेले नहीं होते, तुम स्वयं के साथ होते हो। यही सबसे बड़ा साथ है, यही सबसे बड़ा सुख है, और इसी में मनुष्य पहली बार सच में जीना शुरू करता है।